तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है एचपी ज्ञान प्रभाग। देखो, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आज के टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी पूर्ण संख्याओं की, और क्रमबद्धता, सचारता, वितरण नियम वो देखे थे। करते हैं जो परिभाषा, छोटा सा सेशन है, बिल्कुल पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को मन करेगा थोड़ा सा टच कर देंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या अपना आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, परिभाषा, सभी धनात्मक और ऋणात्मक, क्या कह रहा हूँ, सभी धनात्मक और ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को सम्मिलित रूप से पूर्णांक। ठीक है, इसमें अपन को दो चीज जाननी है मेन, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। क्या कर रहा हूँ मैं, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य खाए, शून्य, उनके समूह को सम्मिलित रूप से कहते हैं पूर्णांक। अब देखो, शून्य मेरे पास शामिल हो गया, शून्य, अभी प्लस माइनस एक, ये अब देखो प्लस माइनस एक का मतलब है एक तो प्लस का एक, माइनस का एक, है ना। प्लस का एक भी शामिल है इसमें, माइनस का एक भी शामिल है, प्लस के 2 भी शामिल है, माइनस का 2 भी शामिल है, प्लस का 3 भी शामिल है, माइनस का 3 भी शामिल है। तो इन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्या। अभी सब कुछ समझ जाओगे यहाँ पर, ये रहो, इसे समझेंगे, समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे से। टॉपिक आपको समझना है। ठीक है, दोबारा एक बार परिभाषा देखो, सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य समूह को, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक शून्य के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। शॉर्ट परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपसे, मैं कहता भी नहीं हूँ परिभाषा की, कभी नहीं कहूंगा कि याद करो। ठीक है, जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, जो याद करनी हो आपको करनी है। ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा। पूर्णांक संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, जेड से। पूर्णांक संख्याओं को जेड से, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक संख्याओं को। ठीक है, ये आपको याद रखना है एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है पूर्णांक शब्द, लैटिन भाषा शब्द है। जो ये पूर्णांक शब्द है ना, एक भाषा होती है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में विज्ञान एवं गणित के कुछ शब्दों को ले लिया जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा के अंतर्गत हमारे पूर्णांक शब्द है। विज्ञान और गणित में सबसे ज्यादा चलती है, जिसका हिंदी में अर्थ है संपूर्ण। ये याद रखना आपको, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन। देखो, स्टार वाला क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब है, पूर्णांक संख्याओं को किस पर निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। किस पर किया जाता है साथियों, संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। अब देखना, मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है, ये वाली। ठीक है, इससे इधर मान की दाएं ओर, कहाँ, दाईं ओर, दाईं ओर तो होती है धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4, जिन्हें हम जानते हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर दाईं ओर होते हैं। और बीच में जो मध्य में होता है वो होता है शून्य। क्या होता है, मध्य। ठीक है, मध्य बिंदु, इसको मध्य बिंदु भी बोलते हैं शून्य को, पर आप देखेंगे कब बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु। और जो अब दाईं हो गया, बीच में हो गया, बाईं ओर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 अनंत चलते। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। यह हो गया हमारे धना 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। यह होगा ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, बीच में होगा शून्य। ये है संख्या, अपूर्णांक संख्या का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से कुछ दिक्कत हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपकी सॉल्व कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी सॉल्व करवाने की। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। अब देखो, धनात्मक जो पूर्णांक संख्या होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। देखो, ये प्लस वाले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके आगे अगर प्लस लगा दोगे तो वो भी 1 2 3 4 पढ़े जाएंगे। इनको अपन कैसे लिख सकते हैं, +1 +1 +2
+3, ऐसे इनको लिख सकते हैं, या ऐसे इनको लिख सकते हैं, प्लस लगाकर भी इनको लिख सकते हैं। पर अगर हम प्लस न लगाए, 1 2 3 लगा दें तो वो बात एक ही है, ये वाली बात एक है। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? -1, -2, -3, -4 ऐसे अनंत होती है, कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। परिभाषा आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये, और आपको नोट्स में और अच्छे ढंग से टॉपिक मिल जाएगा लिखा हुआ। ये सारी बातें जो मैंने बताई ना, दाएं बाएं मध्य में, ये पूरी बात आपको नोट्स में लिखी हुई बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ नोट है, 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ठीक। 0 न तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ठीक है। ये आपका पूर्णांक संख्या कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं, एक बार इसको नोट करो। तो दोस्तों हमने जो पूर्णांक संख्या उनको खत्म कर लिया। अब हमारे पास थोड़ा सा समय है तो हम वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना अपना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। देखो वास्तविक संख्या परिभाषा देखेंगे इसकी, वे संख्या जिनका स्पष्ट सांकेतिक मान है, क्या कह रहा हूँ, सांकेतिक मान है, जिनका स्पष्ट सांकेतिक मान है। जैसे मैंने 1 कह दिया, अब 1 को लिखने का एक ही तरीका, बस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो गणित के अंदर, ये होगा आपका सांकेतिक मान, ठीक है। सांकेतिक मान है तथा जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहलाती है। डेफिनेशन कोई काम आएगी क्या? नहीं आएगी। ये याद रखना आप, एक वास्तविक संख्या है, √2 वास्तविक संख्या है, 1/2 वास्तविक संख्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तीनों का समुच्चय अगर मैं बढ़ाऊं तो वास्तविक संख्या में वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास संसार में प्रत्येक संख्या है, संसार में तो नहीं, तो कुछ संख्या, अधिकतर संख्या ऐसी है जिन्हें वास्तविक संख्या में रखा गया है, ठीक है। ये देखो, अब देखो आगे चलो, अभी और समझ लेंगे वास्तविक संख्याओं को जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। वास्तविक संख्याओं को R से प्रदर्शित करते हैं, इससे करते हैं साथियों, R से प्रदर्शित यानी दर्शाया जाता है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को R से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब देखो आगे चलो, वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को भी शामिल किया गया है, प्राकृत संख्या को भी शामिल किया गया है, पूर्ण संख्या को भी शामिल किया गया है, ठीक है। यहीं से आप पूर्ण संख्याओं की बात भी याद रखना, ठीक है। नोट्स में मैं डलवा दूंगा दोनों पॉइंट, इसमें पूर्ण संख्याओं को शामिल किया, ये लो वास्तविक संख्या को शामिल किया गया है, पूर्ण संख्या को शामिल किया गया है। अब देखो वास्तविक संख्या के प्रकार क्या पढ़ेंगे अपन, वास्तविक संख्या के प्रकार, ये सबसे मेन टॉपिक रहेगा अपना, प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म करने में, अकेली प्रमेय संख्या को, ठीक है। पूरा मैं पढ़ा दूंगा प्रमेय संख्या के बारे में। और दूसरा रहेगा प्रमेय संख्या, ये लोकल टॉपिक है, ठीक है। ये मेन टॉपिक, वास्तविक संख्याओं के अंदर प्रमेय संख्या ही मेन टॉपिक है। तो ये थोड़ा सा हमने वास्तविक संख्या को जान लिया, और प्रमेय संख्या कल से चालू करेंगे अपन, ये वाला टॉपिक थोड़ा फ्रेश रहेगा तो कल से चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, सवाल भी बनते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है रिवीजन का, रिवीजन होमवर्क, आपको रिवीजन करना है खाली, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और अपना होगा इसका जो टेस्ट है वो देना ही है, टेस्ट। और कल प्रमेय संख्या को पढ़ेंगे। आपके पास और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम पर 5 सब्सक्राइबर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एक बार। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में प्रमेय संख्याओं के साथ। थैंक यू।